हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ गुरुकुल कांगड़ी रेट एग्ज़ाम रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम एग्जैक्टली देखेंगे कि रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी होता क्या है बाय यूजिंग एमसीक्यूज। सो रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑफ द होल रिसर्च रिपोर्ट। एंड रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी की मदद से हमारे रिसर्च को एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है। एंड दैट्स वाई इसके ऊपर आपको हमेशा एग्जाम्स में काफ़ी सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो मैंने इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है वो इस वीडियो में क्लियर किए हैं। दैट्स वाई ये वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट नाउ दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि गुरुकुल कांगड़ी रेट एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है अब। एंड इस एग्ज़ाम में दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए होता है एंड जिसके ऊपर आपको 50% एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एंड पेपर 2 इज़ फॉर कंसर्न सब्जेक्ट। सो अगर आपको रेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है देन आप सभी को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में भी अलग अलग 40% मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आप रेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड दैट्स वाई पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से आप पेपर 1 में अच्छे मार्क्स स्कोर करके रेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी इन्वॉल्व है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम सभी आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिस पीडीएफ की मदद से आप सारे टॉपिक्स एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हो। एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर ऑफ रेट एग्जाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। एंड कोर्स की फीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 रुपीज़। एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड आप गुरुकुल कांगड़ी रेट एग्जाम को क्वालिफाई करोगे ही। सो यहाँ पे जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे यूनिट्स के ऊपर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, यानी कि वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन पीडीएफ, एवरीथिंग, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स। एंड इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको रेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज दिस इज द सिलेबस ऑफ इट। ओके, so students, now let us start. Question 1 is according to the Harvard referencing convention which is the correct reference. So Harvard referencing के मुताबिक इनमें से कौन सा करेक्ट रेफरेंस है, मतलब हार्वर्ड कन्वेंशन जो है रेफरेंसिंग कन्वेंशन है, सो अकॉर्डिंग टू दैट स्टाइल इनमें से कौन सी स्टाइल वैसी है। सो वेदर इट इज फर्स्ट ब्राइमन ए इन ब्रैकेट 2012 4th एडिशन सोशल रिसर्च मेथड्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्राइमन इन ब्रैकेट 2012 4th एडिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्राइमन एलन सोशल रिसर्च मेथड्स इन ब्रैकेट 2012 OUP यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्राइमन ए सोशल रिसर्च मेथड्स इन ब्रैकेट 2012। सो स्टूडेंट्स, हार्वर्ड रेफरेंसिंग कन्वेंशन यानी कि ये एक हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल है जिस स्टाइल से आप रेफरेंसेस लिखते हो। सो रेफरेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, इन टेक्स्ट रेफरेंसेस भी होते हैं एंड रेफरेंसेस की एक पूरी लिस्ट भी होती है। सो इन टेक्स्ट रेफरेंसेस ये टेक्स्ट में बीच बीच में लिखे जाते हैं एंड आफ्टर द टेक्स्ट बेसिकली, एंड रेफरेंसेस की पूरी लिस्ट ये रिसर्च रिपोर्ट के नीचे लिखते हैं। ओके, सो हार्वर्ड रेफरेंसिंग कन्वेंशन ये बेसिकली बुक्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, देन प्रॉपर जर्नल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड आर्टिकल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे जितने भी सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, सो बेसिकली दीज आर द कन्वेंशन फॉर बुक्स। ओके, एंड अगर आपको बुक्स के लिए रेफरेंसेस देने हैं अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल देन उसके लिए सबसे पहले आपको ऑथर का सरनेम लिखना है। राइट द ऑथर सरनेम,
देन आफ्टर दैट आपको उनका इनिशियल लिखना है, मतलब नाम का इनिशियल. देन इन ब्रैकेट यू नीड टू राइट द ईयर एंड एज वेल एडिशन आप लिख सकते हो ईयर के साथ. देन आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू राइट द बुक टाइटल, एंड बुक टाइटल ये हमेशा इटैलिक्स में लिखना है. देन आफ्टर दैट राइट द सिटी एंड देन पब्लिशर. सिटी यानी कि जहाँ पे उस पब्लिशर ने वो बुक पब्लिश की है उस सिटी का नाम, एंड पब्लिशर यानी कि कौन से पब्लिशर ने बुक को पब्लिश किया है. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल आप देखोगे, देन योर करेक्ट आंसर शुड बी 1 ब्राइमैन ए 2012 4th edition सोशल रिसर्च मेथड्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. बिकॉज ब्राइमैन ये ऑथर का सरनेम है, ए उसके नाम का इनिशियल है, 2012 यानी कि ईयर ऑफ द पब्लिश. देन 4th एडिशन है, सोशल रिसर्च मेथड्स इज द नेम ऑफ द बुक. ऑक्सफोर्ड यानी कि सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यानी कि पब्लिशर. बिब्लियोग्राफी मीन्स, ना बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है? फुट नोट, कोटेशंस, लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड या फिर बायोग्राफी. सो बिब्लियोग्राफी में दोनों भी आता है, मतलब रेफरेंसेस एंड एज वेल ऐसे सोर्सेस जिनको आपने एज अ रेफरेंस की तरह यूज नहीं किया है फॉर द रिसर्च प्रोसेस. सो फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी द बुक्स और बुक लिस्ट. ओके, and that's why bibliography means list of books referred, because bibliography में आप वही मेंशन करते हो कि आपने कौन से रेफरेंसेस यूज़ किए हैं एंड कौन से बुक्स बाकी के रीडर को यूज़ करना चाहिए. सो उनके रेफरेंसेस भी आप लिखते हो. सो स्टूडेंट्स, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 के लिए भी हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, एंड स्टडी मटेरियल में हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं. सो एमसीक्यूज सेक्शन में मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है एंड एज वेल पीवाईक्यूज का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है. सो बाय द यूज ऑफ दिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आप गारंटीड पेपर 2 को भी क्वालिफाई कर लेते हो, यानी कि पेपर 2 में भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हो. सो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर जितने भी सारे ये सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. एंड पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फीस सिर्फ 999 रुपीज़ है, एंड इन कम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड आप पेपर 2 को भी क्वालिफाई कर लेते हो, एंड आफ्टर दैट आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को भी क्वालिफाई कर ही लेते हो. सो टू ज्वाइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो. ओके, सो पिक द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द रेफरेंस. सो इनमें से आपको कई सारे रेफरेंसेस के फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए हैं, एंड इनमें से आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें करेक्ट फॉर्मेट है रेफरेंस का. ओके, टाइटल ऑफ द चैप्टर और आर्टिकल, टाइटल ऑफ द बुक और जर्नल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पब्लिकेशन, प्लेस, ईयर, पेज नंबर, last name of the author, first name of the author, then title of the chapter or article, title of the book or journal, publication, place, year, page number, title of the chapter, first name, last name, article, title of the book or journal, publication, place, year, page number, title of the book or journal, title of the chapter, first name, last name, article, publication, place, year, page number. Okay, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जितने भी सारे फॉर्मेट्स दिए हैं, सो बेसिकली ये सारे के सारे फॉर्मेट्स जर्नल्स के लिए है. आई मीन टू से कि आर्टिकल्स जो होते हैं जर्नल्स में, सो उनके लिए ये रेफरेंसेस के फॉर्मेट्स है. एंड अकॉर्डिंग टू द कॉमन फॉर्मेट ऑफ रेफरेंसेस फॉर द आर्टिकल्स, आपको सबसे पहले लिखना है ऑथर का सरनेम. सो राइट द ऑथर सरनेम. देन आफ्टर दैट राइट देयर इनिशियल, then under bracket year, then under bracket year होने के बाद आर्टिकल का टाइटल लिखो, write the article title, then after that write the journal name, then write the volume number और issue number, then after that write the page number. ओके, और पेज रेंज भी इसे कहा जाता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, दैट इज लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, फर्स्ट नेम ऑफ द ऑथर, टाइटल ऑफ द चैप्टर और आर्टिकल, टाइटल ऑफ द बुक और जर्नल, देन पब्लिकेशन, देन प्लेस, ईयर एंड द पेज नंबर. ओके,
What is Harvard and Chicago referencing style? Now Harvard and Chicago referencing style exactly है क्या? References taken from Harvard University या फिर reference of books published by these universities या फिर style of references used in thesis writing या फिर pattern of research used by these universities. So yes, so Harvard and Chicago referencing style ये दोनों भी references लिखने का एक तरीका है. सो बेसिकली आप जब भी थीसिस लिखते हो देन उसमें जितने भी सारे रेफरेंसेस की लिस्ट आपको देनी पड़ती है और लिखनी पड़ती है. सो उनको लिखने के लिए जो स्टाइल होता है इट इज़ कॉल्ड एज हार्वर्ड एंड शिकागो रेफरेंसिंग स्टाइल एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस यूज्ड इन थीसिस राइटिंग. ओके, रेफरेंसेस सर्व द पर्पज ऑफ. नाउ रेफरेंसेस का पर्पज क्या है? व्हाई वी राइट द रेफरेंसेस? लेंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट, insightful decision making, then giving ornamental value to the research, then exhibiting the great achievement. Okay, so obviously जैसे कि मैंने इस सेशन के शुरुआत में ही आप सभी को बोला था कि रेफरेंसेस को लिखने के बाद हमारे कंटेंट को एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है. सो इसका मतलब ये है कि बेसिकली क्या होता है जब भी हम रेफरेंसेस लिखते हैं देन इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी और सोर्स को रेफर करने के बाद आपका रिसर्च किया हुआ है. एंड इसका मतलब ये है कि बाकी के बहुत सारे रिसर्चर्स ने उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके उनको एक पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिले हैं, राइट. एंड दैट्स वाई इसका मतलब ये होता है कि वी हैव यूज द ऑथेंटिक रिसोर्सेस एंड दैट्स वाई हमारा रिसर्च भी बहुत ही ऑथेंटिक है. सो इससे हमें ऑथेंटिसिटी मिल जाती है. ओके, दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 1, लेंडिंग ऑथेंटिसिटी टू द गिवन कंटेंट. ओके, आईबीड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. नाउ आईबीड आप इनमें से कौन से सेक्शन में यूज करते हो? सो वेदर यू यूज इट इन साइटेशन या फिर बिब्लियोग्राफी या फिर इंडेक्स या फिर फिगर्स एंड टेबल्स. सो आईबीड का मतलब होता है इन द सेम सोर्स. ओके, इन द सेम सोर्स. सो बेसिकली आईबीड ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है इन द सेम सोर्स. एंड ये हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी भी रेफरेंसेस के बारे में बोलना होता है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जब भी आप टेक्सचुअल रेफरेंसेस लिखते हो वो भी बार बार इन अ सिमिलर पेज और इन अ सिमिलर रेफरेंसेस लिस्ट, देन उसकी स्पेस बचाने के लिए आप आईबीड लिखते हो. सो फॉर एग्जाम्पल यू राइट आईबीड पेज 57. सो इसका मतलब है कि इस रेफरेंसेस का पूरा नाम मैंने पेज 57 पे लिखा हुआ है. सो आप उसे जाके रेफर करो. सो बार बार आप एक ही रेफरेंसेस का नाम बार बार नहीं लिखते हो. सो इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है एंड एज वेल स्पेस भी बहुत आपकी बच जाती है. एंड दैट्स वाई आईबीड ये हमेशा साइटेशंस में यूज किया जाता है. साइटेशंस. सो ओके, साइटेशन का मतलब होता है कि रेफरेंसेस. जब भी आप रेफरेंसेस लिखते हो आफ्टर योर रिसर्च रिपोर्ट देन उसमें आईबीड लिखा जाता है. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग? जब भी आपको बताना होता है कि आपने इस पर्टिकुलर रेफरेंसेस को यहाँ पे लिखा है. ओके, सो इन द सेम सोर्स इसका मतलब होता है इन द सेम सोर्स. What is the correct sequence in a citation for a journal? Now journal की citation में इनमें से कौन से correct sequences है? So यहाँ पे आपको काफ़ी सारे citation के जो components होते हैं वो provide किए हैं एंड हमें उन सारे components के correct sequence हमें लगाना है. So pagination, then volume number, then name of the author, then title of the article, then title of the journal. Okay. सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आप सभी को इसी सेशन में बताया था कि सबसे पहले आपको ऑथर का नाम लिखना है. सो इट विल कम फर्स्ट. देन आफ्टर दैट आपको क्या लिखना है? आर्टिकल का नाम लिखना है. देन आफ्टर दैट आपको जर्नल का नाम लिखना है. देन आपको वॉल्यूम नंबर लिखना है. देन आफ्टर दैट पजाइनेशन. पजाइनेशन का मतलब है पेज नंबर्स. ओके, आफ्टर दैट आपको पेज नंबर्स लिखने हैं. And that's why according to this sequence if you see all of these options then your correct answer should be 1 because C ये पहले आएगा, then D बाद में आएगा, E after that, B after that and A after that. Okay, the term AL means which of the following? Now AL का मतलब क्या होता है? Whether it is same, whether it is and others, whether it is cited in or whether these are appendices.
ओके, सो स्टूडेंट्स एल का मतलब होता है एंड अदर्स। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एक ही रेफरेंसेस को आपको रेफर करना है एंड उन रेफरेंसेस में काफ़ी सारे ऑथर्स इंक्लूड है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा कुछ भी रेफरेंस यूज़ किया है, ओके, जो पेपर और जो आर्टिकल काफ़ी सारे ऑथर्स ने मिला के पब्लिश किया है, उसमें आप सारे ऑथर्स के नाम तो नहीं लिखोगे, आप सिर्फ एक ही ऑथर का नाम लिखोगे एंड आफ्टर दैट यू मेंशन एल। एल का मतलब होता है एंड अदर्स, मतलब एक ऑथर का नाम लिखोगे देन आफ्टर दैट यू मेंशन एल। एल का मतलब होता है एंड अदर्स। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो अगर एक ही रेफरेंस के लिए बहुत सारे ऑथर्स है देन आप उसमें सारे ऑथर्स के नाम नहीं लिखते हो, यू ओनली राइट द नेम ऑफ ओनली वन ऑथर ओनली एंड आफ्टर दैट यू राइट एंड अदर्स, दैट इज नथिंग बट एल। ओके, द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेट ऑफ साइटिंग बिब्लियोग्राफी इन रिसर्च। नाउ इनमें से कौन सा फॉर्मेट ऐसा है जिससे आप बिब्लियोग्राफी को साइट कर सकते हो इन रिसर्च? सो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली यही पूछा है कि इनमें से कौन सा रेफरेंसिंग स्टाइल है। सो वेदर इट इज PAA, वेदर इट इज ई-जर्नल, वेदर इट इज OPAC, वेदर इट इज APA। सो वन बाय वन लेट अस सी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। सो PAA का मतलब होता है पैटर्न एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस। ओके, सो बेसिकली पैटर्न एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ये एडवांस्ड मेथड्स को एग्जामाइन करता है। ओके, ये एडवांस्ड मेथड्स को एग्जामाइन करता है और टेस्ट करता है। ओके, एंड basically these advanced methods are either relevant to development of pattern analysis as research area या फिर detailed novel pattern analysis। okay, so ये सारे जो advanced methods होते हैं, so these are relevant to the development of pattern analysis as research area and इन सारे advanced methods को examine या फिर test करने के लिए जिसको आप use करते हो उसे pattern analysis and application कहा जाता है। okay, ई-जर्नल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। ओके, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल एंड इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ये एक पीरियोडिकल पब्लिकेशन है विच इज पब्लिश्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट यूजुअली ऑन द इंटरनेट। सो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल को हमेशा इंटरनेट पे पब्लिश किया जाता है एंड दिस इज पीरियोडिकल पब्लिकेशन एंड ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही पब्लिश किया जाता है। नाउ व्हाट इज ओपैक? ओपैक यानी कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ओके, और यू कैन से इट इज लाइब्रेरी कैटलॉग और लाइब्रेरी एक्सेस कैटलॉग, ऐसा भी आप बोल सकते हो। So this is the digital database of materials such as text files, then e-books, journals, which is held by a library or a group of libraries. Okay? So OPAC यानी कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ये एक डिजिटल डेटाबेस होता है, वो भी काफ़ी सारे मटेरियल्स का एंड इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं टेक्स्ट फाइल्स, देन ई बुक्स, देन जर्नल्स एंड ऑल ऑफ दीज आर हेल्ड by a certain library or a group of libraries. Now let us see what is APA. APA का full form है American Psychological Association. Okay, and American Psychological Association ये एक एसोसिएशन है जिनका एक रेफरेंसिंग का स्टाइल होता है जिसे एपीए स्टाइल से जाना जाता है एंड एपीए स्टाइल ये कॉमनली हर जगह पे यूज़ किया जाता है जिसकी मदद से आप काफ़ी सारे आर्टिकल्स एंड बुक्स में रेफरेंसेस लिख सकते हो एंड दैट्स व्हाई एपीए इज अ फॉर्मेट ऑफ साइटिंग बिब्लियोग्राफी इन रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4। एपीए स्टाइल स्टैंड्स फॉर, जैसे कि हमने अभी देखा कि एपीए स्टाइल का फुल फॉर्म क्या है। सो वेदर इट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वेदर इट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएट्स, एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल ऑफ अमेरिकन्स, देन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन। सो एपीए स्टाइल का फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जैसे कि हमने अभी देखा। ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने आप सभी के साथ इस सेशन में डिस्कस किया है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।